हेलो बच्चों, आज का नया टॉपिक हम लोग देखने चल रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आज हम इस चीज़ को पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने वाली क्वांटिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ करती है, जो कि किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को रखने पर उस पर लगने वाले फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज के फ्लो की दिशा को बताता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को निर्धारित करता है। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले की तरफ फ्लो करता है। तो आज हम लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने चल रहे हैं। देखते हैं किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने में किए गए वर्क डन द्वारा डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। अगर कोई फील्ड है, ध्यान दो, अगर कोई मान लेते हैं ये फील्ड है, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल की गणना करनी है, सपोज दैट दिस इज पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि अगर किसी चार्ज को हम ले आ रहे हैं, यहाँ Q0 चार्ज है और यह मान लेते हैं इन्फिनिटी पे है और इसको ले आ रहे हैं इस पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में किया गया वर्क डन हमें लेना है। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें मैकेनिकल वर्क को लेना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। तो हमें यहाँ पे लेना है इलेक्ट्रिकल वर्क, चाहे वो फील्ड के अगेंस्ट भी हो चाहे फील्ड के द्वारा हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इधर होता तो पॉजिटिव चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा ही वर्क होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन W इन्फिनिटी P हो तो Q0 चार्ज को ला रहे हो, कितना वर्क डन हो रहा है, W इन्फिनिटी P अपान Q, और जो चार्ज है वो Q0 है। तो Q0 चार्ज को अलग लाने में वर्क डन W Q0 P है, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कितना होगा, वो हो जाएगा W इनफाइनाइट P अपान Q0। इसी चीज़ को हम कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर ला रहे हो तो इन्फिनिटी से चार्ज को P तक लाओगे और जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसी दी जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर निकालना हो उस पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन। यहाँ सिंपली हम इसको V से भी दिखा देते हैं, तो V इक्वल टू W/Q0। दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट
पर लाने में किया गया वर्क डन और चार्ज का रेशियो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। इसी को वोल्टा के नाम पर, वोल्टा के रिगार्ड में वोल्ट भी कहा जाता है। क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी कैसी है? जल्दी बोलो। क्वांटिटी ये है स्केलर। क्यों? क्योंकि वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो ये स्केलर हो गया। फटाक से डायमेंशन निकाल देते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। वर्क की डायमेंशन ml2t-2 ओवर चार्ज Q बराबर IT होता है। I को A लिखते हो, है ना, टाइम को T लिखते हो, तो क्या हो जाएगा? ml2t-3A-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। डायरेक्शन होती नहीं है, यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है, क्वांटिटी स्केलर है, डायमेंशन ml2t-3 A इनवर्स हो गई। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को ला रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट हमारा B है। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट A से इस Q0 को ला रहे हैं इस पॉइंट B तक। तो अब यहाँ पे ये चार्ज हट गया। अब A से B तक अगर ला रहे हो तो यहाँ A का एक पोटेंशियल होगा, एक B का पोटेंशियल होगा, और तब A से B तक ले आने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? WAB हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? A से B तक किसी चार्ज को ले आ रहे हैं, तो A से B तक ले आने में किया गया वर्क डन अगर WAB है और ये चार्ज Q0 है, तो यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क डन होगा? वो WAB/Q0 हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे थे तो B का पोटेंशियल, इन्फिनिटी से A तक ला रहे थे तो A का पोटेंशियल, लेकिन अगर A से B तक ला रहे हो तो वो A से B तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा VB-VA। थोड़ा से ध्यान रखना, यहाँ पर WAB है। WAB का मतलब है कि चार्ज को A से B तक लाया जा रहा है। यहाँ जब पोटेंशियल डिफरेंस करोगे तो हो जाएगा VB-VA। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। तो VB-VA = WAB/Q0। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स A एंड B। ठीक है ना। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, तो बोलोगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आती है 1 वोल्ट। सभी लोग देखो, 1 वोल्ट की डेफिनेशन को किस तरह से तुम डिफाइन करोगे? अगर हम V = क्या है? W/Q0। इफ Q0 = 1 कूलाम, W = also 1 जूल। अगर यूनिट चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन भी 1 जूल हो, तो V = हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 जूल पर कूलाम। और इसी को क्या बोल दोगे? 1 वोल्ट। तो 1 जूल पर कूलाम को ही 1 वोल्ट कहा जाता है। इस तरह से यहाँ से 1 वोल्ट की डेफिनेशन के लिए यह कंडीशन जिम्मेदार है। This condition is responsible for the definition of 1 volt when we place Q0 as 1 coulomb and W is 1 joule either by the electric field or against the field। ठीक है ना। यहाँ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में भी हो सकता है। तो इस तरह से 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट इज डिफाइंड है मूल्य के अकॉर्डिंग। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी ये हम लोग देखते हैं। इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
from infinity to a point in electric field is 1 joule, then the electric potential at that point is 1 joule. ठीक है ना? If the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in electric field is 1 joule, then the electric potential at that point is 1 volt. ठीक है ना? इसी तरह से हम यहाँ से भी डेफिनेशन दे सकते हैं. अगर if Q naught equal to 1 coulomb, WAB equal to 1 joule, then VB minus VA equal to 1 joule पर कूलाम equal to 1 वोल्ट. तो इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा. कब? जब एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क हो तो 1/1 यहाँ भी 1 हो जाएगा. तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहे तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से दो. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना है तो क्या होगा? इफ़ द वर्क डन in bringing a unit positive test charge from one point to another point in electric field is 1 joule, then the electric potential difference between these points is 1 volt. ठीक, simple.